सो हेलो माय टीम, कैसे हो आप सभी। आज है हमारे बग बाउंटी कोर्स का पहला दिन। ठीक है, हमारे रेड ट्रेस एकेडमी का जो बग बाउंटी कोर्स मैंने फ्री में अनाउंस किया था, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से रेड ट्रेस में जॉब भी पा सकते हो। रेड ट्रेस एक कंपनी जिसमें आप जॉब भी पा सकते हो, इसके बारे में पिछला वीडियो मैंने बनाया है, उसको ज़रूर देखना। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बग बाउंटी। ठीक है, देखो हम बेसिक से एडवांस लेवल तक का जाएंगे, तो मैं एक एक चीज़ पूरे इसमें कवर करूँगा। आज की वीडियो में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, बिकॉज हर एक बिगिनर के मन में ये सारे के सारे क्वेश्चंस रहते ही हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग थोड़े से एडवांस हो सकते हैं, जिन्हें ये सब पता हो, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। बट जो टोटली बिगिनर है, मैं उसे स्टार्टिंग से गाइड करना चाहता हूँ, इसलिए ये जो पहली वीडियो है ये पूरी बेसिक होने वाली है, जिसमें हमें थोड़ी सी जानकारी मिलेगी हमारे टारगेट्स के बारे में और बग बाउंटी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है, देखो व्हाट इज़ बग बाउंटी। तो किसी भी सवाल का आंसर के लिए आप चैट जीपीटी खोल के रखना। ठीक है, व्हाट इज़ बग बाउंटी, ये हमें बताएगा एग्जैक्ट वे में। फिर देखो, बग बाउंटी इज़ अ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन दैट रिवॉर्ड एथिकल हैकर्स फॉर फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग सिक्योरिटी वर्नबिलिटीज़। ठीक है, सिक्योरिटी वर्नबिलिटीज़, ध्यान रखना उस चीज़ का कि इसका मतलब क्या होता है। सिक्योरिटी वर्नबिलिटीज़ अगर हम बात करें, जैसे कि ये चैट जीपीटी की एक वेबसाइट है। ठीक है, ये क्या है उसका यूआरएल। अगर इस यूआरएल में हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ करके, चाहे तो स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट जो आती है हमारे जावा स्क्रिप्ट, सॉरी एक्सेसस का जो पेलोड है, उसमें अगर इसमें कोई सिक्योरिटी ब्रेक होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी वर्नबिलिटीज़, जिसके बदले में कंपनीज पे करती है। बट उनकी शर्त वही होती है कि आपको सिक्योरिटी वर्नबिलिटीज़ को क्रैक करना होता है, सिर्फ उसे खोजने से काम नहीं बनेगा, उसे एक्सप्लॉइट करना भी आपको आना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट्स नीड, मतलब कि इसकी ज़रूरत ही क्या है यार। मतलब किसी बंदे को किसी भी वेबसाइट हो, कंपनी हो, जैसे इंस्टाग्राम है, तो इसका जो वेबसाइट है इस पर सिक्योरिटी वर्नबिलिटी खोजने की ज़रूरत ही क्या है। इसका आंसर भी हमें देगा चैट जीपीटी। वाई बग हंटर्स नीडेड। सो देखो, आर सर्टनली नीडेड बिकॉज दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्कवर एंड फिक्स वर्नबिलिटीज़। ओके, मतलब कि उनको वर्नबिलिटीज़ को खोजना है और उन्हें फिक्स करना है, ये उनकी ड्यूटी होती है बग हंटर्स की। बिकॉज नो सिस्टम इज़ 100% सिक्योर। हमारे आगे का एक क्वेश्चन है कि एवरी वेबसाइट है बग और नॉट। सो ये उसका आंसर पहले ही दे दिया, नो सिस्टम इज़ 100% सिक्योर। मतलब कोई सिस्टम सिक्योर नहीं होता है, कुछ ना कुछ तरीके से ना उसमें आते ही रहते हैं। जो वर्नबिलिटीज़ होती है वो मान लीजिए आज नहीं आया तो फिर कल आ जाती है, क्योंकि उसमें करोड़ों लोग एक ही दिन में जाते रहते हैं उस वेबसाइट में। चैट जीपीटी के पास करोड़ों लोग जाते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ वर्नबिलिटीज़ आती रहती है, जो कि इसकी टीम संभालती है। तो ये क्लियर हो गया एंड ये भी क्लियर हो गया। अब व्हाट इज़ लीगल बग हंटिंग, हाँ अब इस चीज़ को समझो। लीगल बग हंटिंग, इसने हमें कुछ रिजल्ट्स दिए थे। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये देखो, हैकर वन बग क्राउड, ये क्या है, द कंपनीज लॉन्चेस बग बाउंटी प्रोग्राम। मतलब हमें जो आगे कुछ और क्वेश्चन है, हाउ वी हंट बग एंड वेयर वी हंट बग। ठीक है, एंड हाउ वी सिलेक्ट टारगेट, इन सब का आंसर मैं एक साथ देता हूँ। टारगेट हमें सिलेक्ट करने के लिए इन्हीं वेबसाइट में से किसी एक में जा सकते हैं। यहाँ पे हमें टोटल 5 वेबसाइट्स दिए गए हैं। ठीक है, और हाँ ये जो फाइल है, ये जो नोटपैड की फाइल है, मैं लास्ट इसकी मतलब लास्ट में हमारे पास जो भी रिजल्ट आए इन सभी को इसी के नीचे डाल दूंगा, और इसे आप पीडीएफ में अपलोड करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे ही एक लिंक रहेगा। सो हैकर वन है, तो मेरे पास में इसका बना बुनाया है, और मेरे अकाउंट कहाँ गया, हाँ ये हैकर वन। ठीक है, हमें किस तरीके से टारगेट सिलेक्ट करना है, इन सभी का जो नीचे 3 सवाल है, 4 सवाल है, इन सभी का आंसर एक ही साथ आपको मिलेगा कि व्हाट इज़ लीगल बग हंटिंग। लीगल बग हंटिंग मतलब समझो कि जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमें खुद कहा है कि आप हमारी वेबसाइट पर हंट कर सकते हो। ठीक है, अब कंपनीज ने तो कह दिया, लेकिन वो हमें फ़ोन करके थोड़ी ना बोलेगी, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, इन प्लेटफॉर्म्स पर। ये जो प्लेटफॉर्म्स है इन पर वो लोग रजिस्टर होते हैं, और इन पर जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स है वो भी रजिस्टर होते हैं, और वही लोग इन्हें हंट कर सकते हैं और उन्हीं वेबसाइट को हंट कर सकते हैं जो कि इन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो। और इसमें थोड़े से
अलग अलग ब्रांचेस भी होते हैं जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। सो देखिए हैकर वंस पे यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ में आते हैं। और देखिए मैं इसका प्रोफाइल अपना दिखा नहीं सकता बिकॉज कई लोग स्पैम वगैरह कर देते, रिपोर्ट मार देते हैं फालतू का यार, जलन के कारण, इसीलिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सी आपको वेबसाइट मिल जाएगी जैसे कि रेमेटली है, सुपरवेट है, न्यू एज है। इन सब का प्राइस मनी देखो $50 से $9K तक का आपको प्राइस मिलेगा इसमें बग खोजने पर। ठीक है, तो देखो ये इससे ध्यान देना, ये हो गए आपके ऑल प्रोग्राम्स, मतलब कि जितने प्रोग्राम्स लिस्टेड आपको सब दिखाएंगे। अब नीचे आएंगे तो माई प्रोग्राम्स आता है। ठीक है, माई प्रोग्राम्स में क्या होता है, आपने जिस में हिस्सा लिया था या फिर जिस में आपने क्या बोलते हैं उस चीज़ को पार्टिसिपेट किया था या फिर कभी उसमें बग फाइंड किया था, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जाता है। मेरे में अभी कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मेरी दूसरी आईडी है। मेरी ओरिजिनल आईडी जो है वो अलग है, सेम नाम से है लेकिन थोड़ी सी अलग है। मैं अपनी ओरिजिनल आईडी इसमें एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और देखिए बुक मार्क्स, मतलब किसी चीज़ को आपने बुक मार्क करके लिखा होगा तो वो पेंडिंग इन्विटेशंस में समझो, ये होता है आपका प्राइवेट इन्विटेशन। जैसे कि आप मान लीजिए अपनी एक प्रोफाइल बहुत अच्छी बना लेते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो ऑल प्रोग्राम्स है इनमें आप बग हंट कर करके कंपनीज़ को रिपोर्ट करके अपनी बहुत ही अच्छी इमेज बना लेते हो, मान लीजिए हैकर वन पर ही बना लेते हो। तो क्या होता है कि कंपनीज़, जैसे मान लीजिए ये सुपरवेट कंपनी, ये आपको प्राइवेटली कांटेक्ट करेगी आपके हैकर वन प्रोफाइल के थ्रू। आपका ये जो यहाँ पर प्रोफाइल बनता है इसके थ्रू आपको प्राइवेटली कांटेक्ट किया जाएगा, मतलब कि उस स्कोप पर या उस जो टारगेट रहेगा उस टारगेट पर आपके अलावा और कोई हंट नहीं करेगा, या आपके अलावा या तो 2 या 3 और हंट हो सकते हैं जिन्हें कंपनी ने खुद रिक्रूट किया होगा। एक तरीके से वो आपकी एक फुल टाइम या हाफ टाइम जॉब बन सकती है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स अगर आप किसी और सिक्योरिटी रिसर्चर या हैकर के साथ में कोलैबोरेट करके किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पर या फिर एक कंपनी पर हंट करते हैं तो वो आपका कोलैबोरेशन में आ जाता है। तो ये था हैकर वन का जो टारगेट है उसका पूरा ओवरव्यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा टारगेट कैसे सिलेक्ट करें। तो देखो सबसे पहले आपको प्राइस मनी को देखना, प्राइस मनी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये 50K to 9K है, ये बहुत ही अच्छा डिसेंट अमाउंट है, लेकिन हमें मिनिमम $100 अगर ये मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसमें है अप टू $4K, चलो यहाँ तक भी ठीक है। हमें मेन प्राइस मनी देखना कि सबसे ज़्यादा प्राइस मनी हमें किस में मिल रहा है। कम से कम अगर हम कम से कम भी खोजते तो हमें सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा। लाइक ये देखो, कम से कम भी खोजेंगे तो हमें $200 तो मिलेंगी। तो हम पहले इसका देखते हैं। ठीक है, देखो ये है आपका coinbase.com। अब नीचे ये देखिए एवरेज टाइम टू ट्राइएज, मतलब जब आप बग को उसमें सबमिट करते हो, यहाँ पे सबमिट रिपोर्ट करते हो, तो उसका रिस्पांस कितने टाइम में आता है वो चीज़ इसमें बताया जाए। मतलब कंपनी कितने टाइम में देखती है, तो 1 दिन के अंदर वो देख लेती है, आपका मैसेज देख लेती है, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक। और एवरेज टाइम टू बाउंटी कितने दिन में देती है, 3 दिन के अंदर। मतलब आपने बग रिपोर्ट किया और वो वैलिड निकलता है तो 3 दिन के अंदर ही आपको आपकी बाउंटी मिल जाएगी। वैली कोई बुरा नहीं यार, 3 दिन मतलब अगर 1 हफ्ता भी होता है ये थी तो 1 हफ्ते में आप मान लीजिए 10 से 20 हज़ार अगर कमा रहे हो इंडियन रुपीज़ में तो कोई बुराई नहीं है। और एवरेज टाइम फ्रॉम सबमिशन टू बाउंड्री, मतलब एवरेज टाइम है 5 दिन का, मतलब 5 दिन के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाए। चलो बहुत अच्छा, ये टारगेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नीचे आते देखिए लो सिक्योरिटी के बग में भी आपको $200 मिल रहे हैं। क्रिटिकल में 50,000 से $1,00,000 तक मिल रहे हैं, मतलब 75 लाख से 80 लाख रुपए के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये प्रोग्राम की गाइडलाइंस में ही दिया गया है। देखिए स्कोप एक्सक्लूजन, जो आपका स्कोप है सबसे ज़रूरी बात समझिएगा। ठीक, देखो ये ओवरव्यू है, आप इसे पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में दिया रहेगा, प्रोग्राम के बारे में दिया रहेगा। ये वैसे उतना काम का नहीं होता लेकिन आपको पढ़ना चाहिए बिकॉज इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, ये अगेन वही दिया है, वर्नेबिलिटी किस लेवल का है वही सब दिया हुआ। अब सबसे मेन चीज़ इसमें समझो स्कोप। स्कोप क्या होता है, स्कोप का मतलब समझिए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, org.toshi डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो खैर iOS ऐप है, ये डोमेन से आप समझ पाओगे। कॉइनबेस कस्टडी, ठीक है, एक और डोमेन है हमारे पास institutionalcoinbase.com। ठीक है, हमें इसी डोमेन पर सर्च करना है। मान लीजिए ये हमारा क्या दिया गया है, coinbase.com सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो लिंक खुलेगा यहाँ पे क्या दिया गया है, coinbase.com सिक्योरिटी। तो क्या यहाँ पर है वो, देखिए coinbase.com सिक्योरिटी है। पहले आपको ये चीज़ खोजना पड़ेगा क्योंकि अगर ये coinbase.com/security यहाँ पर नहीं है तो ये इनवैलिड माना जाएगा। जब आप ये जो चालू होगा इस पर हंट करोगे तो एक तरीके से समझो, अगर आप यहाँ पे जितने भी स्कोप में ये जो डोमेन्स दिए गए, डोमेन्स क्या होता है आप आगे समझ जाएंगे, बस अभी के लिए समझिए। इसमें अगर आप जितने डोमेन्स दिए गए उन्हें छोड़कर कॉइनबेस की किसी और सब डोमेन पर हंट करते हैं तो वो आपका इलीगल माना जाएगा और उसके लिए आपको कोई भी बाउंड्री नहीं मिलेगी। डोमेन्स क्या होता है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे जो हैकर वन लिखा हुआ है ये है डोमेन,
उसके बाद स्लैश कॉइन बेस हो गया इसका सब डोमेन। HackerOne के अंडर में हम लोग कॉइन बेस के अंडर में पॉलिसी स्कोप्स के अंडर में हैं। तो ये जो पॉलिसी स्कोप हो गया ये हो गया सब डोमेन, कॉइन बेस हो गया सब डोमेन, hacker.com हो गया मेन डोमेन। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्कोप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं जैसे एक्टिविटी में, तो इसमें कॉइन बेस का जो है coinbase.com में कितने लोगों ने अपने बग को रिपोर्ट किया वो चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे। थैंक्स में आप पढ़ सकते कि कॉइनबेस ने कितने लोगों को सिर्फ थैंक्स दिया है, बाउंटी नहीं, ठीक है, ओनली थैंक्स। क्योंकि क्या होता है कई बार लो सिक्योरिटी से भी नीचे का जो बग होता है उसमें थैंक्स देके छोड़ दिया जाता है। अपडेट मतलब कॉइनबेस ने क्या क्या अपडेट किया अपने प्रोग्राम्स में। कोलैबोरेटर, कॉइनबेस के कितने कोलैबोरेटर है ये चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी आपको। सेफ हार्बर हुआ है, ये उतना होता नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ता है इसका। तो ठीक है, आपने ये चीज़ सीख लिया कि आपको अच्छे टारगेट कैसे खोजने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ रेमेटली में चलते हैं तो इसका जैसे अपन स्कोप देखे एक दिन 21 आवर्स में, ये बहुत ही अच्छी बात है। मगर ये देखिए एवरेज टाइम टू रिजोल्यूशन मतलब बग को सॉल्व करने का इसका कोई टाइमिंग नहीं है। एवरेज टाइम सबमिशन टू बाउंटी 3 वीक्स तक जा रहा है, ये बहुत लंबा टाइम होता है यार। और एवरेज टाइम टू बाउंटी भी मतलब 2 वीक 6 दिन आप वेट कर सकते हो, लेकिन देखो 2 वीक एक बाउंटी के लिए वेट करना ना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो ऐसे टारगेट्स को आपको स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही सीखेंगे। और हमारा ये जो नोटपैड का फाइल है, देखिए मैं इसे पूरी चीज़ मतलब पूरा कर देता हूँ। जैसे व्हाट इज़ बग बाउंटी है, तो हम अपने यहाँ पर चलते हैं और इसको ये बग बाउंटी सिस्टम, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक पूरी की पूरी ये बुक बन जाएगी हमारे कोर्स का। लेकिन देखो ये बाउंटी ये तो इंग्लिश में हो गया, इज़ ऑफर्ड, ठीक है, लेकिन मैं इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में भी बना सकता हूँ, लाइक हिंदी में। जैसे कि मैं ChatGPT को बोलता हूँ व्हाट इज़ बग बाउंटी, ठीक है, इसे हमारी लैंग्वेज में डिफ़ाइन करो मेरे भाई, से हमारी लैंग्वेज में डिफ़ाइन करो मेरे भाई। तो जैसे मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो देखो अब ये मेरे को कुछ अलग ही देगा। ये अब हिंदी इंग्लिश में बताएगा, इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश और मिक्स में, ठीक है। तो मैं हमारे लिए इस चीज़ को भी नीचे में कॉपी कर देता हूँ, या फिर सिर्फ इसी चीज़ को कॉपी करता है, क्योंकि हमें कोई एकदम बुक थोड़ी ना बनानी है, ठीक है, ये हमारे पढ़ने के लिए। तो ये मैं इंग्लिश में करूँगा पूरा का पूरा, और इसे मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा फैलेगा मैं उतना ही मोटिवेट होगी और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में।